हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला बाय आरजे में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है वाच्य। वाच्य क्लास 10th का एक टॉपिक है जो कि उसमें इसमें से है जो कि 4 प्रश्न पूछे जाते ही जाते हैं और 4 नंबर आना ही आना है। इसके साथ ही साथ जेटेट में और बीपीएससी टीआरई 4 के प्रश्नों में काफी हद तक बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए ज्यादा समय आपका ना लेते हुए मैं इस टॉपिक को शुरू करता हूँ। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो क्रिया के रूपांतरण या रूप में परिवर्तन को वाच्य कहते हैं, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म तथा भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। कहने का अर्थ है कि क्रिया के रूप को देखते हुए, क्रिया किस रूप में परिवर्तित हो रही है, उस चीज को देखते हुए वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या फिर कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, उसको देखते हुए हमें ज्ञात होता है कि यह कौन सा वाच्य है। वाच्य के जो है 3 भेद होते हैं दोस्तों, ठीक है। वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन, आइए हम लोग देखते हैं वाच्य के 3 भेद कौन कौन से होते हैं। तो कर्तव्यवाच्य, भाववाच्य और माफ कीजिएगा, कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये 3 वाच्य मूल रूप से हमें देखने को मिलता है। अब इसके डिफिनेशन को हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि इसके अंदर होता क्या है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके भेद के बारे में जानते हैं कि कर्तव्यवाच्य किसे कहते हैं या फिर कर्मवाच्य किसे कहते हैं या फिर भाववाच्य किसे कहते हैं। ये बहुत ही इजी टॉपिक है दोस्तों। आप इसे 1 से 2 बार अच्छे से देख लेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि फिर आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आप इसे ध्यान से एक बार देखिएगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसे 1 बार 2 बार देखिए और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वाच्य होता क्या है। चलिए देखिए, कर्तव्यवाच्य जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है दोस्तों। जिन वाच्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, उसे कर्तव्यवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया, लिंग व वचन कर्ता के अनुरूप होता है। माफ कीजिएगा, ये थोड़ा सा कर्ता गलत लिखा गया है। कर्ता कर्ता के अनुरूप होते हैं, उसे हम लोग कर्तव्यवाच्य कहते हैं। अब इसमें समझने की चीज है कि जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता, कर्ता आपको पता होता है कि स्वयं खुद करने वाला जो क्रिया कर रहा होता है उसे हम लोग कर्ता कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, तो अगर राम आम खाता है तो हम उसे ये नहीं लिख सकते हैं कि राम आम खाती, ठीक है। क्यों? क्योंकि राम जो है पुरुष है और पुरुष के अनुसार देखेंगे तो वो खाता होगा, ठीक है। तो जो कर्ता के अनुरूप हो रहा है, राम आम खाता है। उसके बाद आप नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे, प्रिया अनार खाती है। प्रिया जो है महिला है, स्त्री है, लड़की है, इस कारण से खाती है। क्रिया जो है कर्ता के अनुसार बदल जा रहा है, ठीक है। राम आम खाता है, क्यों? क्योंकि राम पुरुष है इसलिए खाता होगा। उसे आप लिंग के अनुसार देखेंगे तो राम क्या कर रहा है? आम खाता है। लेकिन वहीं देखेंगे प्रिया, हम ये लिख दें कि प्रिया अनार खाती है, तो ये गलत नहीं होगा। क्यों? और हम ये भी बोल दें प्रिया आम खाती है, तो कर्ता के अनुसार है जो कि क्रिया हो रही होती है, तो उसे हम लोग कर्तव्यवाच्य कहते हैं। तीसरा देखिए, अभिषेक साइकिल चलाता है, ठीक है। तो अभिषेक साइकिल चलाता है, तो अभिषेक के अनुसार क्रिया का बोध हो रहा है दोस्तों। आप देख सकते होंगे कि अभिषेक एक पुल्लिंग है और पुल्लिंग होने के कारण अभिषेक के अनुसार क्रिया बदल रही, ठीक है। अगर हम ये लिख देते हैं कि रानी साइकिल चलाती है, हो जाता। क्यों? क्योंकि रानी जो है
वो स्त्रीलिंग है। और स्त्रीलिंग की जब बात आती है तो स्त्रीलिंग की के अनुरूप है जो कि क्रिया बदल जाती है। तो कहने का मतलब है जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात क्रिया का संबंध जो है डायरेक्ट है जो कि कर्ता से होता है, उसे कृत्रिवाच्य कहते हैं। और इसमें जो है लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार है जो कि बदलता है, उसे हम लोग कृत्रिवाच्य कहते हैं। इसका अगला भेद देखेंगे हम लोग। अगला भेद जो है कर्मवाच्य। ठीक है। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात जिन वाक्यों में कर्म का अधिक प्रधानता, कर्म को अधिक प्रधान रूप में दिखलाया जाता है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, यहाँ कर्म कम हो गया दोस्तों, कर्म से होता है, ठीक है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। क्रिया लिंग व क्रिया जो है लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं, उसे हम लोग कर्मवाच्य कहते हैं। कहने का मतलब है कि हम लोग देखेंगे कि अब उस समय जो पिछला उदाहरण हम लोग देखें कि राम आम खाता है, वो क्रिया जो है कर्ता के अनुसार था, लेकिन अब यहाँ जो है कर्म, कर्म जो है वो क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार बदल जाएगी। जैसे हम लोग देखेंगे कि अभिषेक द्वारा साइकिल चलाई जाती है, ठीक है। अब देखेंगे कि अभिषेक पुल्लिंग है लेकिन क्रिया क्या है, स्त्रीलिंग है। तो यह जो है क्रिया वो कर्ता का अनुरूप ना होकर के किसके अनुरूप हो जाएगा दोस्तों, कर्म के अनुरूप। और कर्म हमारा क्या है, साइकिल। और साइकिल क्या है, हमारा स्त्रीलिंग है। साइकिल स्त्रीलिंग है तो जाती है, चलाई जाती है। लेकिन आप अभिषेक देखेंगे तो अभिषेक क्या है, पुल्लिंग है। तो इसलिए कर्ता के अनुसार ना होकर के कर्म के अनुसार ये हो जाएगा, और कर्म के अनुसार है जो कि साइकिल स्त्रीलिंग है, जिस कारण से यहाँ चलाई जाती है हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट उदाहरण आप देखेंगे, राहुल द्वारा पतंग उड़ाई जाती। तो राहुल क्या है, कर्ता है, तो राहुल पुल्लिंग है, लेकिन आप क्रिया देखेंगे तो स्त्रीलिंग है। इसलिए इसमें है जो कि कर्ता के अनुसार नहीं बल्कि पतंग, पतंग हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है, और पतंग जो है उड़ाई जाती है। तो राहुल के द्वारा ना होकर के पतंग के द्वारा है जो कि आपको क्रिया देखने को मिलेगी। कहने का मतलब है अब कर्ता के अनुसार नहीं बल्कि कर्म के अनुसार, जैसे कि पतंग और साइकिल दोनों क्या है, दोनों स्त्रीलिंग है, और उसके अनुसार है जो कि आपका यह जो उदाहरण दोनों दिया हुआ है वो कर्म के अनुसार दिया हुआ है। कर्म क्रिया के अनुसार, क्रिया जो है हमारा क्या है, जाति है, और जाति के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। तो साइकिल हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगर हम ये लिख दें कि सीता भात खाती है, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता के अनुसार क्रिया बदल जाएगा, ठीक है। सीता भात खाती है, ये देखेंगे कि सीता के अनुसार क्रिया हो रहा है, तो यहां हम लोग कृत्रिवाच्य कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां ये बोल दें कि सीता के द्वारा भात खाया खाया जाता है, कहने का मतलब है कि आप देखेंगे कि सीता स्त्रीलिंग है लेकिन यहाँ क्रिया क्या है, पुल्लिंग है। तो यह जो है सीता के अनुसार ना होकर के बल्कि भात के अनुसार, और भात हमारा जो है पुल्लिंग है। इस कारण से देखेंगे कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता दिखलाई देती है, और कर्म जो भी रहेगा उसी के अनुसार क्रिया होती है, उसे हम लोग कर्मवाच्य कहते हैं। अब इसका तीसरा भेद देखेंगे। तीसरा भेद जो है भाववाच्य, ठीक है। भाववाच्य में क्या होता है कि जिन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्ता व कर्म लिंग और वचन के अनुसार ना होकर के भाव के अनुसार होता है, उसे हम लोग भाववाच्य कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम पहला उदाहरण देखे थे कृत्रिवाच्य में, तो उसमें कर्ता की प्रधानता थी। दूसरा हम लोगों ने देखा तो उसमें कर्म की प्रधानता थी। लेकिन यहाँ पर है जो कि ना तो कर्ता के अनुसार होता है और ना ही कर्म के अनुसार,
लिंग वचन जो है किसी के अनुसार नहीं बदलता है, बल्कि वह भाव के अनुसार है जो कि वाच्य बदलता है। और इसमें है जो कि भाव बतलाना होता है कि भाव क्या है। तो आप देखेंगे कि राहुल से दौड़ा नहीं जाता, राहुल से दौड़ा नहीं जाता है कहने का अर्थ है राहुल हमारा जो है पुल्लिंग तो है, लेकिन उसके बाद भी जो है राहुल के अनुसार ना होकर के, बल्कि वो अपनी भाव को देखता है और भाव को दिखाया जाता है। लड़कों से खेला नहीं जाता। देखेंगे आप लोग कि लड़कों जो है ये हमारा बहुवचन में आता है, लेकिन यहाँ क्रिया जो है वो एक वचन का दिया हुआ। तो कहने का मतलब है कि ना तो यह क्रिया के अनुसार कर्ता के अनुसार बदलता है और ना ही कर्म के अनुसार बदलता है, बल्कि इसमें भाव का प्रयोग होता है। और इस उदाहरण के रूप में हम देखेंगे कि भाव दिखलाया जाता है। इसमें अधिकतर बार आप देखेंगे कि नहीं का प्रयोग होता है। 90% जगहों पे देखेंगे जो वाक्य दिया हुआ रहता है उसमें नहीं का प्रयोग होता है। जैसे राहुल से दौड़ा नहीं जाता है। दौड़ा क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वह हो सकता है बहुत पहले से दौड़ चुका है, या फिर ये भी हो सकता है कि अब उसके पैरों में चोट लगा हुआ है, तो उससे दौड़ा नहीं जाता। वो अंदर की अपनी भावनाओं को बतला रहा है। लड़कों से खेला नहीं जाता, इसलिए नहीं खेला जाता है क्योंकि हो सकता है वो बहुत देर से खेल रहा हो सकता है कि वो किसी और कारण से नहीं खेल पा रहा, तो वो अपनी भाव को दिखलाया जा रहा है। सलोनी से गाया नहीं जाता, सलोनी से गाया नहीं जाता है कहने का मतलब है कि वो अपने अंदर के है जो कि भाव को दिखलाने का प्रयत्न कर रहा है। और इसमें ना तो कर्ता का मूल भाव आता है ना ही कर्म का मूल भाव आता है, बल्कि इसमें भाव दिखलाया जाता है। आई होप कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझे होंगे। ठीक है दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे बहुत बढ़िया से समझे होंगे। और अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन लोगों तक शेयर करें जिनको इस वीडियो की जरूरत है। और अधिक से अधिक कमेंट करें और आप वीडियो के माध्यम में ये बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस टॉपिक पे वीडियो अच्छे से अच्छे माध्यम से बना करके दूं, ताकि आप लोगों को आने वाली परीक्षाओं में आपकी अच्छे से मदद हो सके। ठीक है दोस्तों, तो फिर मैं अब मिलता हूं अगले टॉपिक पे, और अभी के लिए आपसे अलविदा चाहूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।